विशाल हो गया, रुखसत हो गए। आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। बेशुमार लोगों को यकीन नहीं आता था कि मेरा महबूब और मौत, मदीने वाली सरकार और मौत, दो जहान के बादशाह हो और मौत। मस्जिद नबी में कोहराम मच गया, सारा मदीना, मुजाफात मदीना, सारा अरब रोने लगा। इश्क था, इस दर्जे का इश्क था सहाबा को, जिस सहाबी को नाखून भी मिला, एक नाखून मिला, 100 बरस तक सोने की डबिया में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून को संभाल के रखा। जिसको एक बाल हाथ आ गया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 500 साल तक उसकी हिफाजत की। और शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, याद नहीं मेरे, हम लोगों के जिम्मे इल्जाम लगाते हैं, ये खेल तमाशे करने वाले, ये ढोल डपड़े बजाने वाले चूड़े, ये हमारे जिम्मे लगाते हैं कि ये तो नबी को मानते नहीं। हमारे दारुल उलूम देवबंद में, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम देवबंद के मदरसे में एक रुमाल मौजूद है जो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोगा मुबारक, आपकी पहने हुए इस्तेमाल करदा चोगा मुबारक उस रुमाल में लिपटा हुआ कई साल तक रखा रहा। वो रुमाल, जिस रुमाल को नबी का बदन मुबारक नहीं, नबी के पहने हुए कपड़े को वो रुमाल लगा है, देवबंदियों के मदरसे के खजाने में सोने की डबिया में आज तक रखा हुआ है, और उसकी ज़ियारत कराई जाती है। बादशाहों के जरिए होता हुआ वो रुमाल इन लोगों तक पहुंचा है। हम तो नबी के कपड़े को लगे हुए कपड़े का भी इकराम करते हैं, और मैं नहीं, जहां मदीने में कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी एक जगह बैठ के चरते फिरते हैं, कुत्ता बिल्ली को नहीं छेड़ता, बिल्ली कुकड़ी को नहीं छेड़ती, और मदीने का जानवर शर्म करता है, तुम्हें ढोल बजाते हो, तमाशा करते, यहां शर्म नहीं आती। हजारों मन ज़ाफ़रान जमा करो, जो मदीने की हवा में खुशबू आज है, आज वो तुम कस्तूरी और मुश्क अंबर से नहीं पैदा कर सकते। 1400 साल के बाद भी हुजूर के जिस्म को नहीं, हुजूर के रोज़े अक़दस से जो हवा टकरा के आती है उसमें निराली खुशबू है, तो हुजूर के पसीने की खुशबू कैसी होगी? अगर आज सहाबा होते तो तुमसे पूछते कि तुम किसका तमाशा कर रहे हो। परसों 12 रबीउल अव्वल को नारंग मंडी जिला शेखुपुरे में लड़ाई हुई जुलूस वालों की। वो कहने लगे कि हम घोड़ा निकालते हैं तो हमें काफिर कहते हो, तुमने संडे निकाले हुए हैं जुलूस में। अंदाजा ना, घोड़े, खोते, ऊंट, संडे, जुलूस नबी का। मैं अगर तेरे बात का जुलूस निकाल लूं तो तुझे नाराजगी नहीं लगेगी? नबी ने कुरान दिया, नबी ने हदीस दी, नबी ने फरमान दिया, नबी ने अल्लाह का पैगाम दिया, उसका इकराम कर। और एक और बात मैं तुम्हें बतलाऊं अगली बात अर्ज करने से पहले, लिख लो, नोट कर लो, दीन के काम में हुकूमत कभी नहीं मदद करेगी, कभी नहीं सरपरस्ती करेगी। ये क्या वजह है कि जुलूसों की क़ियादत कहीं डीसी ने की, कहीं एसी ने की, कहीं गवर्नर ने की, कहीं थानेदार ने की। पता चल गया कि ये दीन का काम नहीं। अगर दीन का होता अफसर बिल्कुल करीब ना आता। लिख लो ये बात, सारी उम्र में अफसर कभी दीन के करीब नहीं आएगा। इसलिए पता चला कि ये दुनिया है, ये लहू लाभ है, ये खेल तमाशा है, ये बखेड़ा है, ये नबी का जुलूस और नबी की खुशी नहीं। और नबी की वफात हो तू कह के लगाता फिरे, नबी की वफात हो तू बाजे बजाए ना। मैं एक बात पूछता हूं, तेरा जवान बेटा मर गया हो,
जवान बेटे का जनाजा पड़ा हो और बराबर में मेरा घर है, मेरे बेटे की शादी हो, मैं अगर ढोल बजाऊं, आखिर मौत तो मैंने तो नहीं दी तेरे बेटे की, अल्लाह ने दी है ना, लेकिन तेरा कलेजा मुंह को आएगा, कहो जालिम मेरे बच्चे को दफन तो होने दे। अरे सामने जनाजा पड़ा है, तू खेल तमाशे कर रहा है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उधर नबी का जनाजा है और उधर खेल हो रहा है। तमाम सहाबा किराम दीवानावार चक्कर लगाते फिरते हैं, एक दूसरे की गले लग करके रोते फिरते हैं, बैठे हैं दीवाने, कोई जंगलों को निकल गया, कोई मदीने की गली में पड़ा है, कोई मस्जिद नबी में पड़ा हुआ टकरे मार रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आकर के आपके चेहरे मुबारक से चद्दर उठाई, पेशानी पे बोसा दिया। इसके बाद मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए, तमाम सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमाया, लोगों वमा मुहम्मदुल इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रसूल की है, पैगंबर की है, नबी की है, वो गुजर गए, वो रुखसत हो गए, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। अफ़इम्मा ताऊ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, क्या तुम नबी का दीन छोड़ दोगे? क्या नबी के दीन में मिलावट करोगे? क्या नबी के दीन में गड़बड़ करोगे? इम्मा याबुदु मुहम्मद, अगर तुम इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते थे, कदमात वो तो रुखसत हो गए। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, वो कायम है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान पढ़कर सुनाया, तकरीर की, सहाबा किराम के समझ में बात आई, कुछ तसल्ली हुई। ये जो लोग कहते हैं ना कि 3 दिन तक हुजूर का जनाजा पड़ा रहा, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता ताखीर जरूर हुई। क्यों? कौन दफन करे, सबका हाल तो गैर है। और फातिमा ज़हरा 6 महीने जिंदा रही, अपने अब्बा के बाद हजरत अली कसम खाकर फरमाते हैं, एक दिन मुस्कुराती नहीं देखी, पेट भर के खाना ना खाया, हर वक्त रोया करती थी, ओ लोगों किन हाथों से तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। इन हजरात को सदमा पहुंचा, इन्हें तकलीफ पहुंची, देर हुई, सिद्दीक अकबर ने आकर के इंतजाम किया। और एक और बात बता दूं, नबी के गुलामों और नबी के जानिसारों, नबी की शफाअत के उम्मीदवारों, तवज्जो करना, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात जिस लिबास में हुई, कम से कम 12 पेवंद थे। तू चौड़ा हुआ फिरता है, अकड़ता फिरता है, तेरे आकार मेरे सारे जहान का आकार मौला आखिरी वक्त में इस हालत में खुदा के यहां रुखसत होता है कि उसके बटन के बजाय कांटे चुभे हुए हैं। इस हालत में आपने विशाल फरमाया, और यही वजह थी कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त आया तो हजरत आयशा के हाथ में नया कपड़ा देख करके पूछा है, ये बेटी क्या है? अर्ज किया, अब्बा मैंने कफन के लिए कपड़ा मंगवा लिया। फरमाया, ना, नया कफन मुझ पे ना डालना, इसलिए कि मैं हुजूर के दरबार में जाकर शर्मिंदा ना हो जाऊं। फरमाने लगे, ऐसा ये कपड़ा किसी मदीने की बेवा को दे देना, अपना दुपट्टा बना लेगी, अपना पर्दा कर लेगी, मैं इस लिबास में जाऊंगा जिस लिबास में हम मौजूद हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस हाल में विसाल हुआ। तो सोचने वाली बात है, जिन लोगों ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा, जिन्होंने लहद में उतारा, और जिन्होंने आखिरी दीदार किया होगा तो किस हालत से किया होगा कि अब आज के बाद ये शम्मा नजर ना आए।
दुख तो उन्हें पहुंचा, परेशानी तो उन्हें पहुंची, हमें क्या तकलीफ हो। इसलिए जब सूरत इज़ा जा नसरुल्लाह का नज़ूल हुआ, सारे सहाबा खुश थे कि दीन कामिल हो गया, अल्लाह की मदद आ गई और फौज की फौज इस्लाम में दाखिल होंगी। लोगों ने देखा अबू बकर अलहदा बैठ के रो रहा है, पूछा सिद्दीक तुझे क्या हुआ, तू क्यों रोया? आज की सूरत तो बड़ी खुशी की सूरत उतरी है। जो सूरत नाजिल हुई इज़ा जा नसरुल्लाह, इसमें तो खुशी है, मगर पैगंबर का राजदार था सिद्दीक अकबर रोने लगा, कहने लगा लोगों फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका लफ्ज़ तो पढ़ो। फरमाया जब इस्लाम में फौज की फौज आ जाए, अल्लाह की नुसरत आ जाए, फिर आप अपने रब की तस्बीह बयान करें। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस सूरत से मुझे पता चल गया यार की जुदाई का वक्त आ गया। इसलिए मैं परेशान हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया तो ये सूरत नाजिल हुई। वो सिद्दीक जिसने धन माल दौलत चांद बेटी 52 साल की उम्र थी मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब 6 बरस की लख्ते जिगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाली है अबू बकर ने। नए आदमी आए होंगे, मैंने 2-3 जुमे पहले बताया था कि मोहब्बत का पता यूं चलता है, मोहब्बत का पता यूं चलता है नारे लगाने से नहीं। 2 बीवियां घर में मौजूद हैं, 4 बेटियां हैं, 2 शादीशुदा हैं, 2 अभी कंवारी है, ऐसी हालत में रिश्ता कौन दे? और हुजूर ने मांगा नहीं। सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह, मेरी एक तमन्ना है कि मेरी लख्ते जिगर हो तेरी घरवाली बन जाए। 52-53 साल की उम्र थी जब ऐसा सिद्दीका को 6 बरस की उम्र की बच्ची है सिद्दीक ने हुजूर की झोली में डाली है। ईमान का पता यहां चलता है। आज किसी के पास बच्ची है, मैं भी आप ही लोगों में से हूं, हर आदमी तलाश करता फिरता है गवर्नर मिल जाए, डीसी मिल जाए, कोई सरमायादार मिल जाए, कोई समंगलर मिल जाए, कोई कारों वाला मिल जाए। और वैसे जब बात चलेगी तो कहेगा कि नबी से ज्यादा मोहब्बत जितनी मुझे है इतनी किसी को भी नहीं। तो इश्क बड़ी चीज है, मगर इसके सादिक हो। इसलिए कहता कि जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। उनके आमाल से पता चलता है कि मोहब्बत किसको है, कितनी है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक से कहा कि हफ्सा के साथ निकाह कर ले। सिद्दीक अकबर ने जवाब न दिया तो नाराज हुए कि देखो ये भला आदमी, मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं मैंने बेटी पेश की ये बोलना भी नहीं। जब हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो अबू बकर ने बात याद दिलाई, फारूक तुझे याद है जब तुमने अपनी बेटी की पेशकश की थी और मैं बोलना नहीं था? कि हाँ याद है, बड़ा गुस्सा आया उस दिन मुझे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि आपने मुझे पेशकश की थी और मैंने झोली फैला के दुआ कर दी थी, या अल्लाह मेरी बेटी हुजूर के निकाह में है, फारूक की बेटी भी हुजूर के निकाह में चली जाए। कैसे थे ये लोग? ये है वो आशिक जिनको इस आशिक कहलाने का हक है। गजलें गाते हैं, सर पे मूछ ना दाढ़ी जैसे पंडित नेहरू का चाचा हो। इश्क देखो बढ़ा जाएगा, सर चढ़ता जाएगा इश्क। और नबी की शक्ल से नफरत है, नबी की सूरत से प्यार कर, सहाबा की सूरत से प्यार कर, हुसैन की सूरत से प्यार कर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत से प्यार कर, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की रहीमहुल्लाह की सूरत से प्यार कर, शाहरुख ने आलम रहीमहुल्लाह की, अली अहमद हजवेरी, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। खुदा की कसम एक वली ऐसा नहीं जो नमाज छोड़ता हो और दाढ़ी मुंडाता हो, एक भी वली ऐसा नहीं। ये तो हमारी 14वीं 15वीं सदी है ना कि कुछ
जितना नंगा ज्यादा फिरे उतना ही बड़ा वली अल्लाह और मुश्किल कुशा। बिल्कुल नंगा जो है ना, बिल्कुल नंगा, सर से लेकर पांव तक पीछे पीछे फिर रहे लोग, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। क्या बात है भाई, अजी बाबा जी पहुंचे हुए हैं। अरे बाबा को तो अगाड़ा पुछाड़ा ढकने का भी शूर नहीं बेचारे को है। बाबा तो सब कुछ दिखाता फिर रहा है, तुझे बेटे देगा ये। और फिर हमें कहते हैं कि वलियों को नहीं मानते। ओ वलियों को मनवा, नंगों को तो ना मनवा। कौन कहता वलियों को नहीं मानता? मैं ऐसे वलियों को मानता हूं। मैं मक्का मुकर्रमा गया, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। नेक आदमी, मुत्तकी परहेजगार आदमी जिससे मेरी मुलाकात हुई, आलिम था, मुहद्दिस था, वली अल्लाह था। और अगली बात बताऊं, नाराज तो हो गए थोड़े से, वो आदमी था 14 अगस्त को जिस दिन हमारे पाकिस्तान का झंडा गड़ा, उसी दिन पाकिस्तान छोड़ के चला गया था। क्या भी यहां खैर नहीं। मौलाना खैर मोहम्मद साहब ठुल हमजा वाले बावलपुर के थे, हदीस शरीफ पढ़ा करते थे। सारा दिन गेहूं काटते, खुद अपने हाथों से गा गाते और तालिब इल्म को हदीस पढ़ाया करते थे। उन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब देखा, बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, खलीलुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, कलीमुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, ज़बीहुल्लाह तवाफ कर रहे हैं, नूह नजीउल्लाह तवाफ कर रहे हैं, आदम सफीउल्लाह है, याकूब अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है। अंबिया किराम की जमात बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है और पीछे पीछे अताउल्लाह शाह बुखारी चल रहा है। तवाफ में अंबिया के साथ चल रहा है। तो फरमाते थे कि मैंने पूछा, शाह जी ये मर्तबा कैसे मिला, अंबिया के साथ बैतुल्लाह का तवाफ? फरमाने लगे बस अल्लाह ने यूं करीमी फरमा दी कि अताउल्लाह शाह, तुमने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए सारी उम्र जेल में काट दी, मुसीबतों में काट दी। आजा नबियों के साथ तवाफ करता रहे। तो कई लोग, हम वलियों, हमारे वली ये हैं जो नमाज ना छोड़ें, जो अल्लाह का कुरान ना छोड़ें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छोड़ें। हमारे वली वो हैं। नंगों को हम वली नहीं मानते। हमें वहाबी कहो, देवबंदी कहो, कुछ भी कहो, हम नंगे को, और मुश्किल कुशा तो कुछ लेने देने वाला तो हम नबी को भी नहीं मानते। सिर्फ एक अल्लाह की जात है। दुआ आप करें, दुआ मैं करूं, दुआ मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, दुआ हुसैन ने फरमाई, दुआ अली मुर्तजा ने की। सब ने अल्लाह से मांगा, तू भी अल्लाह से मांगा कर। ये था मेरी मारूजात का आखिरी हासिल। खुदाबंद करीम ने दुनिया में हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम रलम पलम चलते रहें, बल्कि इबादत, दीन का मफहूम 2-3 जुमलों में बताऊं। इबादत खुदा की, इताअत मुस्तफा की, खिदमत मखलूक खुदा की, यह है दीन का हासिल। इबादत खुदा की कर, बदनी इबादत हो या माली इबादत हो, नजरियाती इबादत हो या पैसे की इबादत हो, कुछ भी हो, अल्लाह की इबादत कर। इताअत मुस्तफा की होगी। खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद मुस्तफा कोई नहीं। क़यामत तक और बाद में भी खुदा की खुदाई जब तक है, मेरे आका मौला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफाई भी बाकी है। वो खुदाई में वहदहू ला शरीक है, ये मुस्तफाई में वहदहू ला शरीक है। उसका सानी कोई नहीं, इसका सानी कोई नहीं। बताना ये चाहता था कि उम्मत जिस रास्ते पे चली है, खुदा खैर करे। 10 मुहर्रम को तो वो जुलूस निकालते थे सैयदना हुसैन का, और 12 रबीउल अव्वल को 5-4 बरस से, बल्कि ज्यादा जोर 2 साल से हुआ है। मैं लाहौर था, लाहौर में खाना काबा बनाया, बुत बनाए, उसके चारों तरफ बुत घूम रहे हैं, बुत घूम रहे हैं। तेरे नबी ने बुत तोड़े थे, उम्मती बन के बुत बनाता, तुझे शर्म नहीं आती? 360 बुत बैतुल्लाह से निकालकर बाहर फेंके। खलीलुल्लाह ने बुत तोड़े, हबीबुल्लाह ने बुत तोड़े, हुसैन ने बुतों को तोड़कर सारा खानदान तो दे दिया, मगर दीन पे आंच ना आने दी। और फिर औरतों को क्या चाहिए?
سارے شہر کی عورتیں نکل کے آئی دیکھنے کے لیے، چلو بیت اللہ دیکھ کے آئیں گے۔ عورتیں بیچاری عقل مند تو ہوتی نہیں، سمجھدار تو اتنی ہے نہیں۔ ہم چڑھنے لگے غارے سور پہ، تو درمیان میں عورتیں بیٹھی، چڑھتی چڑھتی تھک گئی بیچاری۔ ایک کہنے لگی، سونے نبی تینوں کی پئی سی جو پہاڑا تے چڑھ بیٹھا، سانو بھی تنگ کر گیا۔ خدا کی قسم اپنے کانوں سے لفظ سنے میں نے، تینوں کی پئی سی جو پہاڑا تے چڑھ بیٹھا۔ دوسری کہنے لگی، ایویں نہیں آکھی دا ہوندا، وہ آپ تھوڑے آئے سی، لکن آئے سی، کافر مار دے سن۔ تو اگو عورت کہندی ہے، پھٹے منہ انہوں نے مارن والا کون جمیا سی؟ آپ ہی فیصلے تے آپ ہی مقدمے آپ ہی چکا لینے۔ عقیدہ دیکھ، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، عورتیں آپس میں کہتی ہیں بیت اللہ کو ہے نہیں ہی کوٹے دے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے، اللہ جل حاضر ناظر ہے۔ اتنا بھی پتہ نہیں کہ اللہ کی بھی قبر بنتی ہے کہ نہیں، تو بتائیے اور کیا ان کے عقیدے ہوں گے، کیا ان کا عمل ہوگا۔ پھر اس کعبے کو دیکھنے آتی ہیں، جلوس میں شریک ہونے کے لیے، بیچ میں دبڑک دبڑک ہوتی ہے، دونوں طرف عورتیں چلتی ہیں۔ یہ تمام رسمیں یہودیوں کی ہیں، یہ ساری رسمیں عیسائیوں کی ہیں۔ نبی کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو، اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونے سے بچو۔ آگے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اگر بالکل ننگے ہو کے مرے تو کیا ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ حاجی احمد حسن صاحب 14 نمبر پہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ حاجی اصغر صاحب شکارپور کے تھے، انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ میرے بہت جانے پہچانے محمدی محلے کے دوست ہیں، ایک بچہ ہے ہمارا، اس کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، اور حاجن ہے، بہت خدمت گزار ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ میاں تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کائنات ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ بدعتوں سے بچا دے، یا اللہ شرک کی لعنت سے بچا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما، یا اللہ حضور کی غلامی عطا فرما، غلامی میں موت آ جائے اور غلامی میں قیامت میں حشر ہو جائے۔ یا اللہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ الہ العالمین تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان کے مجاہد جو روس جیسی سپر طاقت کا 1.5 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان کی عزت اور آبرو کو بچا۔ پہاڑوں میں پڑے ہیں، پریشان ہیں، رات دن پریشان ہیں، لیکن کفر کے سر پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک مسلمانوں کو کامیاب فرمائے۔ الہی پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب کر دے، رسموں کو اور تمام انگریز کے قانونوں کو مٹا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔